नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। कांग्रेसी नेता लगातार दरअसल मीणा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेसी नेता लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी लाल मीणा के कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल पूछा गया तो खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इसी नाते मैं कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि सीएम भजनलाल ने मुझसे कहा कि आपका इस्तीफा इस दौरान हम स्वीकार नहीं करेंगे। मतदाताओं ने राजनीतिक मान नहीं रखा, इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। दरअसल राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। इसके साथ ही मीणा ने सीएम शर्मा के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर इस्तीफे को स्वीकार करने का आग्रह किया। 4 जुलाई को अपने इस्तीफे का खुलासा करते हुए मीणा ने कहा कि भले ही उनका इस्तीफा स्वीकार ना हुआ हो, लेकिन अब वो मंत्री के तौर पर विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और ना ही सरकारी बंगले और अन्य सुविधाओं का लाभ लेंगे। तो कई वजह सामने निकलकर इस दौरान आ रही हैं कि आखिरकार किरोड़ी लाल ने इस्तीफा क्यों दिया है। दौसा नहीं जीता तो मंत्री पद छोड़ दिया। लोकसभा चुनावों में किरोड़ी लाल मीणा ने दरअसल ऐलान किया था 7 लोकसभा सीटों में से किसी एक पर भी अगर बीजेपी हार जाती है तो इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ था। राज्य की 25 सीटों में से बीजेपी 14 सीट की जीत पाई थी। किरोड़ी लाल के गृह क्षेत्र दौसा में भी बीजेपी चुनाव हार गई थी। मीणा ने कहा कि उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए इस्तीफा दिया है। मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के कारण ही कैबिनेट की बैठक में नहीं गया। संगठन या मुख्यमंत्री से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया है। तो तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं इस दौरान। लेकिन राजस्थान की सियासत अब और ज्यादा तेज हो चली है। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे कई वजह निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से सीटों को लेकर हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, या कुछ और कारण इसके पीछे निकल कर आ रहे हैं? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क साधने की कोशिश हम अपने सहयोगी से करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ बातें निकलकर इस दौरान सामने आ रही हैं? आखिरकार इस्तीफे के पीछे क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं? रेसु, ये स्पष्ट है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने ये स्पष्ट कहा था कि पूरी राजस्थान की 7 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है, 7 में से एक भी सीट हार जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उसी को देखते हुए 4 तारीख को जब नतीजे आ रहे थे और जैसे जैसे सीटें हारनी शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अपने एक्स हैंडल से ये पोस्ट भी कर दी थी।
उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बने रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह से वो पोस्ट उन्होंने वापस की है और अभी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसके अंदर भी जो भाग नहीं लिया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि वो अपनी बात पर अडिग है और अपनी बात पर कायम रहेंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे के रहेंगे। और उसके साथ साथ एक बात उन्होंने बहुत बड़ी कही है कि मैं सरकारी सुविधाओं को भी त्याग दूंगा, क्योंकि जो जनता ने राजनीतिक मान मेरा नहीं रखा है तो उसके बाद मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं मंत्री पद पर बना रहूं। जी रेसू। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उनको लेकर लगातार उनके ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और वो लगातार वो ये बात भी दोहरा रहे थे, कह रहे थे कि जिस तरीके से आपने कहा था कि अगर सभी सीटें नहीं आ पाई तो आप इस्तीफा दे देंगे, तो अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या यही कारण है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार उन पर हमलावर थे, इसके पीछे इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या कुछ और भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? मनोहर, रेसू, निश्चित तौर पर विपक्ष लगातार हावी रहा है। जिस तरह से जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, राजस्थान के अंदर 25 सीटों का दावा जब भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और लेकिन 14 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं 11 सीटों पर विजयी हुआ। उसके बाद विपक्ष जो है लगातार कहीं न कहीं आक्रामक था और मंत्री किरोड़ी के दिए गए बयान को लेकर निश्चित तौर पर लगातार यही कह रहा था कि कहीं न कहीं जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिया उसके आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ठीक उसी तरह उन्होंने इस्तीफा दिया भी था, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और अब जो बातें सामने आ रही है निश्चित तौर पर इस्तीफा स्वीकार भी होगा और कहीं न कहीं किरोड़ी मीणा ने अपनी बात को कायम कर दिया है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एक कद्दावर नेता है, ऐसा तो नहीं है कि इस्तीफा इतने आसानी से उनका स्वीकार कर लिया जाएगा, उनको मनाने की कोशिश भी इस दौरान की जाएगी। मनोहर, देखिए रेसू, लगातार कोशिश जारी है मनाने की, लेकिन पिछले 2 दिन से मंत्री किरोड़ी जो है दिल्ली में है, वहां भी प्रयास किए जा रहे हैं मंत्री किरोड़ी को मनाने का। लेकिन अब जो स्थितियां सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि मंत्री किरोड़ी जो है कहीं न कहीं मानेंगे नहीं, क्योंकि अपनी बात का जब सवाल आ जाता है कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि भाई 7 की 7 पूरी राजस्थान की सीटें यदि नहीं जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए और मैं दूंगा, और ठीक उसी बात पर कायम है, तो अभी मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी रेसू। बिल्कुल, क्योंकि अभी सभी पदों से उन्होंने इस्तीफे की बात यहाँ पर कही और कह रहे हैं कि इस्तीफा हर हाल में मैं अब दे चुका हूँ और किसी भी तरीके से अब जो भी बैठक होंगी उस बैठक में मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या माना जाए कि अब आगे इस बात को लेकर चर्चा होगी, अब मंथन बीजेपी में शुरू होगा? निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी में मंथन भी शुरू होगा और इस बात को लेकर भी, क्योंकि मनाने की बात लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि किरोड़ी मीणा ने इनकार कर दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता है वो कयास लगाए जा रहे हैं और दूसरा कहीं न कहीं जो रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी रसी, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह भी है क्योंकि मनोहर देखिए, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में मीणा समुदाय से बड़े नेता हैं और दौसा विधानसभा सीट पर अभी क्योंकि जल्द ही उपचुनाव भी होना है, ऐसे में उनके इस्तीफे से मीणा समुदाय के वोटर्स पर भी खास तौर पर असर पड़ सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उपचुनाव नजदीक है और अभी इस्तीफा यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो उपचुनाव में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है, इस मामले में जल्दबाजी नहीं चाहती और कोशिश ये करेगी भारतीय जनता पार्टी के ये कभी उपचुनाव तक कम से कम चलता रहे मामला, जो भी उठापटक चलती रहे, उसके बाद ही कहीं न कहीं इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। जी रिशु। जी मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर बड़लूट थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातें पुलिस गश्त पर अब सवाल खड़े कर रही हैं। थाना क्षेत्र के जवाल में 4 दिन पहले 3 मकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम देने वाले चोरों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चोर मंडवाड़ा बस स्टैंड स्थित मंदिर के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जानकारी के अनुसार चोर मंदिर परिसर में भंडारा कक्ष तोड़कर वहां रखा कैश और इसके साथ ही कमरे के ताले तोड़कर बाकी जो सामान था वो भी चुरा ले गए। वहीं 4 दिन पहले जावाल में चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर कीमती जेवरात चुराए। चोर मकानों के साथ ही मंदिरों को भी अब निशाना बना रहे हैं। जावाल में 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अब लोगों की आस्था का केंद्र मंदिर में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इस दौरान
कैद हुए चोर पिछले दिनों जावाल में 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इधर मंडवाड़ा के मंदिर में चोरी की वारदात की घटना भी मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अब तलाश में जुट गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर लगातार खबरों पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में लगातार कई मकानों के जो ताले हैं मनोहर वो चोर तोड़ चुके हैं। लाखों के जेवरात और इसके साथ ही कैश वहां से चोरी कर चुके हैं। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन अब तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मंदिरों में रखा हुआ पूजा का सामान हो या फिर भगवान के आभूषण, उनको भी चोर चोरी कर ले जाते हैं और पुलिस को पता तक नहीं चलता। एक हफ्ते में इतनी चोरी की घटनाएं तेजी से सामने आई हैं। मनोहर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं रेसू आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। मैं रेसू ये बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह के सिरोही के अंदर बरलूट थाना क्षेत्र हो चाहे मंडवाड़ हो, चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र के अंदर अब मंदिरों के अंदर भी चोर जो डाका डालने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस का कहीं न कहीं चैलेंज है और पुलिस इस पूरे मामले में नाकाम साबित हो रही है। लंबा समय हो गया है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ जाते हैं लेकिन चोरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है, तो बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए कहीं न कहीं देखा जा रहा है। लेकिन अभी तो लगातार ये वारदातें सामने आ रही, इससे कहीं न कहीं उस क्षेत्र के अंदर जो सनसनी फैली हुई है, एक खौफ है लोगों के अंदर और लोग रात को घरों के अंदर खुद पहरेदारी कर रही है, क्योंकि पुलिस कहीं न कहीं जो है पहरा लगाने के अंदर नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी रेसू। बिल्कुल मनोहर, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक घटना नहीं है लगातार, क्योंकि अब पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले घरों में घुसकर जो मकान खाली होते हैं या घर में कोई परिवार का सदस्य नहीं होता है, ऐसे मकानों की रेकी की जाती है, फिर वहां पर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और अब मंदिर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज अब जिस तरीके से पुलिस ने खंगाला है पूरा, तो क्या इनकी पहचान हो पाई है और पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया है जनता को? कब तक इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर रेसू ये स्पष्ट है कि पुलिस जिस तरह से सीसीटीवी खंगाल रही है, उसके बाद में जो चोर हैं उनका तस्दीक तो कर ली है, लेकिन लोगों को ये आश्वासन दे रही है पुलिस की जल्द ही पुलिस कहीं न कहीं चोरों तक पहुंचेगी और जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है और कोशिश पुलिस ये कर रही है, लोगों को आश्वस्त कर रही है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी रेसू। जी मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर राजस्थान के तमाम विद्यालय छुट्टियों के बाद एक बार फिर से खुल गए हैं। विद्यालय खुलने के साथ ही छात्र छात्राओं को इन दिनों कहीं न कहीं समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। ताजा मामला जोधपुर के माता का थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां छात्राएं समय परिवर्तन करने की मांग को लेकर जोधपुर के संयुक्त निदेशक कार्यालय पहुंचकर अपना प्रदर्शन करती हुई वो नजर आई। आपको बता दें कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माता का थान का समय पहले 7 से लेकर 12:30 बजे तक का था, लेकिन विद्यालय में अब अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुलने के कारण हिंदी मीडियम की छात्राओं का समय परिवर्तन कर दिया गया है। सुबह के समय अंग्रेजी माध्यम की छात्र छात्राएं आती हैं और दूसरी पारी में हिंदी मीडियम के बच्चे छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम की छात्र छात्राओं का कहना है कि ये समय उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि शाम के समय उनके घर का कार्य भी उनको करना होता है और घर वाले भी दोपहर के समय में विद्यालय भेजने से मना करते हैं। हर रोज पढ़ाई बाधित होती है, यहाँ तक कि छात्राएं टीसी लेने तक की अब बात कर रही हैं कि अगर समय परिवर्तन नहीं हुआ तो वह विद्यालय से अपना नाम कटवा लेंगी। हमारे सहयोगी मनोहर हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्योंकि छात्राएं परेशान हैं और ऐसे में जो समय बदला गया है उसको लेकर कई बार वो शिक्षकों से भी बात कर चुकी हैं और अब जब उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर समय में परिवर्तन नहीं किया गया तो वो इस विद्यालय से अपना नाम कटवा लेंगी, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेंगी। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ छात्राओं का कहना है, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत इस दौरान हो पाई?
देखिए रेसू, स्पष्ट है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने जब इंग्लिश विद्यालय खोले थे, ठीक उसी तरह माता के थान के अंदर भी एक स्कूल के अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग शिफ्ट कर दी थी, जिसके अंदर हिंदी मीडियम का दोपहर का सेकंड शिफ्ट के अंदर दे दिया था। उसको लेकर लगातार वो बच्चियां पहले स्कूल स्तर पर विरोध करती आई, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर विरोध करती आई, और कल जो ये बच्चियां हैं संयुक्त निदेशक कार्यालय इकट्ठी होकर पहुंची और उनका कहना है कि दोपहर में गर्मी का टाइम है और सेकंड शिफ्ट के अंदर हम नहीं जा पाती है। दूसरा, घरों का भी काम होता है तो परिवार वाले भी जाने नहीं देते हैं, और इसके लिए उन बच्चियों ने ये स्पष्ट कहा है कि या तो हमारी शिफ्ट जो है मॉर्निंग शिफ्ट कर दी जाए, अन्यथा जो है हमें स्कूल से टीसी दे दी जाए, हम इसी स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से हमने एडमिशन लिया था, लेकिन अब जो लगातार जो व्यवस्थाएं बदली है, इस व्यवस्थाओं का वो विरोध लगातार करते हैं। जी रेसू। मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों। खान सचिव और चेयरपर्सन राजस्थान गैस आनंदी ने खनन क्षेत्रों में सस्ती और ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होने से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की खनिज संपदा पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश में लगने से ग्रीन एनर्जी के साथ ही रोजगार और राजस्व के अवसर भी बढ़ेंगे। आनंदी बुधवार को सचिवालय में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने RSGL के कार्य को और अधिक नए क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना पर भी जोर दिया है। RSGL की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें नेचुरल गैस की दिशा में भी आगे आना होगा। उन्होंने RSGL के थर्ड पार्टी सनमर्ग इंजीनियर वैलिडेशन और असेसमेंट सुरक्षा मानकों को सुनिश्चितता के लिए कराई ऑडिट की भी सराहना की। और हमारे सहयोगी मनोहर लगातार हमारे साथ तमाम खबरों पर लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्योंकि एक बैठक भी इस दौरान यहाँ पर की गई, बैठक में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से उठाया गया था? जी बिल्कुल रेसू, आपको बता दूं कि खान सचिव एवं चेयरपर्सन जो है आनंदी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि खान एनर्जी की उपलब्धियों और संभावनाओं को लेकर विशेष काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर आने वाले समय में जो सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कैसे हो सकती है, और इन सब चीजों को लेकर एक मीटिंग आयोजित की, और मीटिंग के अंदर कई मामलों पर विचार किया गया और विशेष रूप से गैस के ऊपर कई रिसर्च की बात कही गई। जी रेसू। मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बनाड़ थाना क्षेत्र के खुर्द गांव में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और 2 नातिन के साथ रह रही थी। किसी अज्ञात हत्यारे ने बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी पर धारदार कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें बुजुर्ग महिला भवरी देवी की मौके पर ही जान चली गई। वहीं बेटी संतोष को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नातिन 5 साल की भावना और 3.5 साल की लक्षिता को पानी में फेंक दिया गया, जिससे उन दोनों की भी जान चली गई। मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है और इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और हमारे सहयोगी मनोहर लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। मनोहर, जो हत्याएं हुई हैं, 3 हत्याएं निर्मम तरीके से, जिसमें बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, जिनमें से 2 बच्चियां जिनकी एक की उम्र मात्र 5 साल और दूसरी बच्ची की उम्र केवल 3.5 साल की थी। क्या अभी तक पता चल पाया कि इस हत्या के पीछे कौन था? क्या आसपास के लोगों ने कुछ बताया? क्या कोई रंजिश किसी से थी या फिर लूट के इरादे से ये हत्या की गई हो? कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है? देखिए रेसू, इस पूरे मामले के अंदर, पूरे हत्याकांड के अंदर अभी तक पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ये बड़ा सवाल पुलिस के लिए है। और ये लोग जो हैं आज सवेरे से धरना देकर बैठे हैं मोर्चरी के बाद। ये बड़ा सवाल है क्योंकि 2 बच्चियां और एक नानी की जो हत्या हो गई, उसके बाद इसकी जो जिन बच्चियों की हत्या हुई, उनकी माता जो है उनके भी सिर में कुल्हाड़ी लगी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। ये बड़ा पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंजिंग का विषय है। और आज सवेरे से
बड़ी संख्या के अंदर वहां के क्षेत्र के लोग जो है मोर्चे के बाहर एकत्रित है और उनकी भी मांग यही है कि जब तक पुलिस इस मामले में खुलासा नहीं करती है तो हम धरने से नहीं उठेंगे। और जिस तरीके से जो हत्या हुई है पूरे क्षेत्र के अंदर, हम एक तरह से कहें तो सनसनी सी फैल गई है, एक डरावना सा माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि ये परिवार शांति से घर में रह रहा था और कौन आया और अचानक इस तरह से कुल्हाड़ी से वार करके हत्या करके चला जाता है और अभी तक कोई किसी प्रकार का पुलिस को सुराग नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भय जरूर है और लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए मनोहर। और फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।